जी दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हर एक टॉपिक की दृष्टि से और हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे मोस्ट टॉपिक है वो है वैदिक काल। कौन सा काल? वैदिक काल। ये वैदिक काल पढ़ेंगे जो कब से लेकर के 1500 से लेकर के 600 BC तक। ये इसका समय 1500 से लेकर के 600 BC तक का। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वैदिक काल में? वेद पढ़ेंगे। तो वेद कितने हैं? वेद आपके 4। वेद कितने? 4 वेद है। कौन कौन से? तो आपको पता है ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर पढ़ेंगे उपनिषद। ये वैदिक साहित्य है। क्या ये? वैदिक साहित्य है। और इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्रुति साहित्य। किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि श्रुति साहित्य या फिर वैदिक साहित्य एक ही बात है। वैदिक साहित्य या फिर श्रुति साहित्य एक ही बात है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वैदिक साहित्य या श्रुति साहित्य जिसका समय है वो 1500 से लेकर के 600 BC के मध्य, समझ गई, यहाँ तक का है। इसके बाद देखते हैं आगे। कुछ देर का इसमें हम पढ़ेंगे जिसमें आपको वेदांग मिलेंगे, स्मृति मिलेगी, पुराण मिलेंगे, रामायण महाभारत ये मिलेंगे। लेकिन ये क्या है? ये वैदिक साहित्य नहीं है। यहाँ लिख लो, ये वैदिक साहित्य नहीं है। क्या नहीं है ये वैदिक साहित्य नहीं है। ये भी ध्यान में रखना है। ना तो ये वैदिक साहित्य है और ना ही स्मृति साहित्य है। ना ही तो ये वैदिक साहित्य है और ना ही ये श्रुति साहित्य है। तो इनको क्या है? ध्यान में रखना है। कौन कौन? जैसे मान लो वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण और महाभारत ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं। ये ध्यान में रखना है। इससे आगे देखते हैं हम वेदों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? वेदों के बारे में। तो वेदों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये लो वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान है ना। ज्ञानी के पास ज्ञानी बैठे करे ज्ञान की बात, और मूर्ख के पास मूर्ख बैठे का मुकीर का लात। समझ तो आप गए होंगे। यानी वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान। और वेदों का संकलन है, एक मिनट, है ना। ठीक है। वेदों का संकलन कर्षण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। किसने किया था? वेद व्यास ने। वेदों का जो संकलन है वो किसने किया? वेद व्यास ने। पूरा क्या नाम था? कर्षण द्वैपायन वेद व्यास। यहाँ पर नाम, ये थोड़ा इमेज आ गई है बीच में तो ये कटा हुआ है। तो वेदों का संकलन किसने किया? कर्षण द्वैपायन वेद व्यास। और वेदों की रचना किसने की थी? आर्यों ने। किसने की थी? आर्यों ने। वेदों की रचना किसने की? आर्यों ने की थी। जबकि इनका संकलन वेद व्यास जी ने किया था। किसने किया था? वेद व्यास जी ने। आर्यों का शाब्दिक अर्थ या आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है सृष्ट या कुलीन। क्या होता है? सृष्ट या फिर कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है सृष्ट या फिर कुलीन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वेदों की रचना किसने की? आर्यों ने की। आर्यों का या फिर आर्य जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है सृष्ट या कुलीन। वेदों को नित्य, प्रमाणिक और औपरूपे माना जाता है। अर्थात ये वेद है वो प्रमाणिक है। कैसे हैं? प्रमाणिक है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहा जाता है। जो वेदों में मंत्र थे, उच्चारण करने वाले मंत्र, उनकी रचना करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा गया है? दृष्टा कहा गया है। क्या कहा गया है? दृष्टा कहा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं। ये लीजिए, हाँ, वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा गया है? दृष्टा कहा गया है। क्या कहा गया है? दृष्टा कहा गया है। ये भी ध्यान में रखना है। क्या कहा गया है? दृष्टा। ये देखो। और वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ऋषि कहा जाता था। वैदिक मंत्र थे उनकी रचना करने वाली जो महिलाएं थी उनको क्या कहा जाता था? ऋषि कहा जाता था।
तो इस प्रकार से ये जो जानकारी है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे आगे देखते हैं वेद कितने हैं। अब आया हमारा मुख्य बिंदु कि वेद कितने हैं। तो मैंने बताया कि वेद कितने हैं, तो वेद कितने हैं, 4 हैं। वेद कितने हैं, 4 हैं। और 4 वेद है, उसमें हम एक एक क्रम से चारों वेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे सिलेबस में या फिर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनको मुख्य लाइनों को हमें ज़रूर पढ़ना है। तो पहला ही वेद है, 4 वेद बताए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो उसमें हम पहला कौन सा वेद है, ऋग्वेद पढ़ते हैं। ये लीजिए ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कुल कितने मंडल है, 10 मंडल है। ये ध्यान में रखने योग्य बात है कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, 10। 1028 कितने, 1028 सूक्त है। क्या है, सूक्त। और 10,580 कुछ एक में 600 मिलेंगे, मंत्र है ना। क्या है, मंत्र है। 10,580 या फिर कुछ एक जगह 10,600 मिलेंगे, मंत्र है। ये ऋग्वेद की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,500 या फिर कुछ एक किताबों में आपको 600 मिल जाएंगे। क्या है, उसमें मंत्र है। पहला व 10वां मंडल बाद में जोड़े गए, संकलन के बाद में जोड़े गए, कहते हैं कि पहला और 10वां मंडल। दूसरे से लेकर के 7वें मंडल को वंश मंडल, पारिवारिक मंडल या परिवार मंडल कहते हैं। कौन से कौन से तक, दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक या 7वें मंडल को क्या कहते हैं, वंश मंडल, परिवार मंडल। क्या कहते हैं, वंश मंडल या फिर परिवार मंडल कहते हैं। कुल मंडल कितने, 10। पहला, ये देखो, पहला और 10वां बाद में जोड़े गए थे। दूसरे से लेकर के 7वें तक क्या है, वंश मंडल या परिवार मंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम, है ना। तो ये जो गायत्री मंत्र का हम सुबह सुबह उच्चारण करते हैं, आपने शायद अपनी छोटी क्लासों में या फिर आप जब तक स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब आप इस मंत्र का उच्चारण किया होगा आपने। और ये शरीर में एक शांति प्रदान करने के लिए मंत्र भी अच्छा है। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण अगर कहीं मिलता है तो कौन से मंडल में मिलता है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। कौन से मंडल में, 3रे मंडल में। हाँ, पूछ ले कि गायत्री मंडल की रचना किसने की, तो विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी, विश्वामित्र ने। ये भी ध्यान में रखना है, गायत्री मंडल की रचना किसने की, विश्वामित्र ने। शायद आगे आपको मिलेगा, ये लीजिए। हाँ, ये देखो, गायत्री मंडल की रचना किसने की, तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। किसने की, गायत्री मंडल की रचना किसने की, विश्वामित्र ने की। ये भी ध्यान में रखना है। गायत्री मंत्र साविर्त यानी सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंडल किसको समर्पित है, भगवान सूर्य को। किसको, भगवान सूर्य, यानी जो हमें प्रकाश देते हैं। वो क्या है, एक अंधकार से प्रकाश में बनाते हैं, यानी भगवान सूर्य को समर्पित है। 7वें मंडल में 10 राग या 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। कौन से का, 10 राग युद्ध या फिर 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक तरफ भरत कबीला और दूसरे तरफ थे 10 कबीले। एक तरफ तो भरत था और दूसरी तरफ कितने कबीले थे, उस 10 कबीले। इसमें भरत कबीले में राजा सुदास थे, पुरोहित वशिष्ठ थे, और इसमें पुरोहित कौन थे, 10 कबीलों में विश्वामित्र थे। अब देखो इसमें क्या है, 7वें मंडल में क्या मिलता है आपको, 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। जबकि तीसरे मंडल में क्या मिलता है, गायत्री मंत्र का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है ना। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र किसको समर्पण है, तो भगवान सूर्य को। किसको समर्पण है, सूर्य भगवान को। और 10 राज या फिर 10 राजन युद्ध का जो वर्णन है, उल्लेख है, वो कौन से मंडल में मिलता है, 7वें मंडल में। एक तरफ भरत कबीला था और दूसरी तरफ 10 कबीले थे। 10 कबीलों में पुरोहित थे विश्वामित्र, और यहाँ पर कौन थे, राजा सुदास, और पुरोहित थे गुरु वशिष्ठ थे। कौन थे, गुरु वशिष्ठ थे। ये भी ध्यान में रखना है। ये युद्ध
कहाँ पर हुआ? रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। ये युद्ध कैसे, क्यों लड़ा गया, इसका तात्कालिक कारण क्या था, उस समय का कारण क्या था? तो ये युद्ध रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया। किसके लिए? रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। आगे देखते हैं। हाँ, ये लीजिए, ये युद्ध रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया। 8वें मंडल में घोषा, सिकता, अपाला, विश्वरा, काकसावर्ती, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। कौन से मंडल में? 8वें मंडल में। किन के नाम मिलते हैं? तो इन महिलाओं के नाम मिलते हैं। 9वें मंडल जो है, 9वां मंडल वो भगवान सोम को समर्पित है। किसको? सोम को। देवता जो सोम रस के है ना, तो वो सोम को समर्पित है। सोम मुजवंत पर्वत से मिलता है। सोम कहाँ से मिलता है? मुजवंत पर्वत से। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। कितने वर्णों का? 4। यानी जो जातिगत भिन्नता पड़ता है उसमें 4 वर्णों का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में, जो बाद में जोड़ा गया था। ये भी ध्यान में रखना है, जो कब जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया था। 10वें मंडल में नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। कैसी भक्ति? निर्गुण, निराकार, निर्गुण निराकार। तो ये आपने देखा कि 9वां मंडल भगवान सोम को समर्पित है। 8वें मंडल में इन घोषा, सिकता, अपाला जो महिलाएं हैं जिन्होंने अलग अलग वेदों की रचना में बड़ा योगदान दिया, उनका नाम मिलता है। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। 2 से लेकर के 7 तक जो मंडल है वो परिवार मंडल कहलाते हैं। इस प्रकार से ये ध्यान में, वंश मंडल या परिवार मंडल है ना, तो ध्यान में रखना है। 10वें मंडल में, ये 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख किया गया है। ये लीजिए, ऋग्वेद के यानी ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण क्या होता था? उसको क्या कहते थे? होतु कहते थे। ये कहते, देख लीजिए। अब आगे इनके ऋग्वेद है, उसके उपवेद के रूप में क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद के रूप में क्या है? आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। ये भी ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद की जानकारियाँ देखी है ना। तो मैं एक बार थोड़ा सा ऋग्वेद को फिर से देख लेता हूँ। ये लीजिए, ये वेद बताए थे आपको 4। कितने वेद थे? 4 में हमने पहला कौन सा पढ़ा? ऋग्वेद। कुल मंडल कितने? 10। सॉरी, हाँ, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? तो 10। सूक्त कितने? 1028। और उसमें मंत्र कितने? 10,580 या कुछ एक में 10,600 दे रखा है। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए। पहले एक तो पहला और एक लास्ट 10वां मंडल है वो बाद में जोड़े गए, क्योंकि इस 10वें मंडल में आपको ये जातिगत भिन्नता, जो जाति में वर्ण बताए गए हैं है ना, तो वो वर्ण दर्शाए गए। दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक को वंश मंडल या फिर परिवार मंडल कहते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, और गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। और इसी दौरान आप देखोगे कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। ये लीजिए, विश्वामित्र ने की। और 7वें मंडल है उसमें आपको 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलेगा, जिस तरफ एक तरफ थे भरत कबीला, दूसरी तरफ थे 10 कबीले, और भरत कबीले की तरफ थे राजा सुदास, और उनमें पुरोहित थे गुरु वशिष्ठ, और जो 10 कबीले थे उनमें पुरोहित थे विश्वामित्र, जिन्होंने क्या किया? गायत्री मंत्र की रचना की। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित है। तो ये युद्ध लड़ा क्यों गया? ये रावी नदी के जल को लेकर के ये युद्ध लड़ा गया था। इस प्रकार से हमने इतना तो देख लिया। इसके बाद थोड़ा आगे ये देखिए, 8वें मंडल में घोषा, सिकता, अपाला, विश्वरा, ये जो महिलाएं हैं जिन्होंने क्या है इन वेदों की रचनाओं में अपना योगदान दिया, तो उसके लिए क्या है 8वां मंडल इनको समर्पित है। 9वां मंडल भगवान मान लो यानी भगवान सोम को समर्पित है। सोम मुंज पर्वत से मिलता है। 10वां मंडल जो मैंने आपको बताया कि पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, और प्लस में इसमें जो जाति के वर्ण बताए गए हैं 4 उनका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से हमने आज ऋग्वेद काल में, नहीं वैदिक काल में है ना, ऋग्वेद तो हमने पढ़ा ही है, वैदिक काल में
वैदिक काल में कहाँ से कहाँ तक, 1500 से 600 BC के मध्य का जो काल है उसमें एक पॉइंट क्लियर किया, कौन सा, तो वो है ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद। ये ध्यान में रखना है, ऋग्वेद जिसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है वो हमने कंप्लीट किए। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, 10, सूक्त कितने 1028, मंत्र कितने हैं 10,580 और कुछ एक में 10,600। इस प्रकार से ये आपके लिए नोट्स है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर भी, इसका भी ऑप्शन आपके लिए चालू है, आराम से ये ध्यान करके नोट कीजिए ताकि आप जो भी एग्ज़ाम दो उनके लिए पहले से ही आपका जो सब्जेक्ट है वो तैयार हो जाए। और अगर ये नोट्स आपको पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए।